चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। गुड नाइट तो आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो चलिए हम थोड़ा पीछे का जिक्र करते हैं कि पीछे हम लोग क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे टॉर्क, कि किसी भी डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो कितना टॉर्क होता है। क्लियर? तो टॉर्क इक्वल टू कितना मिला था आपको? पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। क्लियर? मैक्सिमम टॉर्क पी ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसके द्वारा जब हम उसे रोटेट करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। कितना वर्क डन हो जाता है? पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। नेक्स्ट था आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था? पोटेंशियल एनर्जी पी ई कॉस थीटा इन माइनस, क्लियर, माइनस पी कॉस थीटा। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। तो चलिए एक टॉपिक का और जिक्र करते हैं आपसे कि ऑक्सीलेटरी मोशन, कि ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ डायपोल। ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ डायपोल मतलब द्विध्रुव की ऑक्सीलेशन, दोलन गति। क्लियर? तो ये आपका वो ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। कि जैसे आप एक चीज़ सोचें कि जैसे आपका अगर मान लें कि हम इस तरीके से यहाँ पर इसे फिक्स करें और यहाँ पर ये आपका कोई डायपोल होगा और इसे हम ऑक्सीलेटरी मोशन प्रोड्यूस करें, तो ये क्या होता है? तो ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन में चलता है। अब एक बात यहाँ पर आती है कि जब हम, तो ये एक टॉर्क के कारण ऊपर गया, कि इस टॉर्क के कारण ये ऊपर गया, लेकिन ये फिर बैक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? रीस्टोरिंग टॉर्क वर्क करता है। रीस्टोरिंग टॉर्क वर्क करता है, जिसे हम प्रत्यानयन आघूर्ण भी कहते हैं। तो वो उसे फिर अपने पोजीशन पर ले आया था और इस तरीके से ये ऑक्सीलेटरी मोशन में, ऑक्सीलेटरी मोशन ड्राइव करते रहता है। क्लियर? तो ये आपका वो ऑक्सीलेटरी मोशन। तो नाउ देखें यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो रीस्टोरिंग टॉर्क, तो रीस्टोरिंग टॉर्क आपको कितना मिलेगा? तो रीस्टोरिंग टॉर्क जब भी होता है ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होता है और इसे हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन, कि प्रत्यानयन आघूर्ण। क्लियर? तो चलिए इसे भी टॉ से ही डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? पी साइन थीटा। लेकिन डायरेक्शन के अनुसार, डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसे नेगेटिव ले लेते हैं। बाकी फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल आप लोग जानते हैं हम साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं, साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं। तो ये आपका बन गया माइनस पी थीटा। नाउ अगर आप देखें तो एक चीज़ हम लोग पीछे पढ़ते हैं इसमें 11th के क्लास में, तो जहाँ पर मोशन होता है आपका, तो मोशन में हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला आपको याद होगा, जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आपको याद हो गया होगा कि नहीं? हम पढ़े थे। अब आप देखें अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम देखें तो क्या हो जाएगा दोनों में, कि फ्रॉम 1 and 2, तो एक और दो इक्वेशन से अगर आप देखें तो आपको मिलेगा इट इज इक्वल टू आई अल्फा, इट इज इक्वल टू हो गया माइनस पी ई थीटा। और यहाँ से चलिए अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये अल्फ़ा बराबर आपको निकल गया माइनस पी ई बाय आई इंटू थीटा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ना जो एसएचएम को अच्छी तरीके से पढ़े हैं, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए इसे एक लाइन और ज़्यादा लिख देते हैं। अल्फ़ा आपका है, या रहने दीजिए, कहीं को दिक्कत नहीं है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो चलिए ये आपका तीसरा इक्वेशन हुआ और ये 4 इक्वेशन हुआ। आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए। तो दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ पर देखें ये तो अल्फ़ा हो गया, ये थीटा हो गया, बच क्या गया? तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आपको कितना मिल रहा है? तो ये ओमेगा स्क्वायर बराबर आपको मिल गया, इट इज इक्वल टू पी ई बाय आई।
पी बाय आई, जिसे आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर आपको हो जाएगा रूट अंडर पी ई बाय आई। एक्चुअली हमें जब हम ऑक्सीलेटरी मोशन की बात करते हैं तो हमें टाइम पीरियड निकालना होता है, और जब आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा इट इज़ इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और ये आपको निकल गया पी ई बाय आई। चलिए इससे हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, और टाइम पीरियड का फार्मूला आपका हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर आई बाय पी ई। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी, अगर सारा डाटा आपको दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो उस स्थिति में हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि ऑक्सीलरेटरी मोशन में इसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्लियर? तो चलिए आप इसको राइट करें। ओके, कंप्लीट। ना देखिए, सबसे पहले हम आपके लिए अब थोड़ा न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले आपको हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देते हैं बेस्ड ऑन टॉर्क। बेस्ड ऑन टॉर्क कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल, क्वेश्चन है आपका कि एन an electric dipole of dipole moment, an electric dipole of dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter, 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at aligned at 30 degree with direction of uniform electric field, with direction of uniform electric field, फाइव इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। चलिए, तो ये कहता है एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 into 10 to the power minus 9 कूलम्ब मीटर है, कूलम्ब मीटर है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम्ब से 30 डिग्री का कोण बनाती है। आघूर्ण ज्ञात करें। क्लियर? तो जैसा कि सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, और फिर डाटा लिखने के बाद फार्मूला लिख के सॉल्व कर देंगे। जैसे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हमें डायपोल मोमेंट दिया है, और डायपोल मोमेंट दिया 4 into 10 to the power minus 9 कूलम्ब मीटर। क्लियर? थीटा भी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन पी एंड डी।
इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आपको टॉर्क निकालना है, वेरी इजी। तो ये आपका टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क कितना होगा? इट इज़ P sin थीटा। तो P का वैल्यू रख दीजिए। P का वैल्यू कितना है? तो P का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, क्लियर, इंटू थीटा, साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 5 तो इट इज़ 20, -9 + 4 -5 हाफ। तो ये आपको निकल गया 10 इंटू 10⁻⁻5, और ये आपको निकल रहा है 10⁻⁻4 यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम बन जाता है, क्लियर। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर टॉर्क का क्वेश्चन आप देखें तो टॉर्क के क्वेश्चन में क्या कर सकता है? अगर टॉर्क दे देगा तो P पूछ दिया, क्लियर। टॉर्क और E देगा तो P पूछ देगा आपसे, और अगर आपको P और टॉर्क दे दिया तो E पूछ देगा आपसे। इतना ही डिफरेंस कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं कर सकता, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को राइट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए कंप्लीट। कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल एन इलेक्ट्रिक डायपोल चार्जेज 3.5 माइक्रोकूलम ±3.5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 4.2 सेंटीमीटर अपार्ट। 4. in an electric field in an electric field 5.87 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। What will be the maximum torque? What will be the maximum torque? Also calculate work done. When it is turned through 0 degree to 180 degree and 180 degree to 0 degree। 180 डिग्री टू 0 डिग्री। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, और करना आपको कुछ नहीं है, बस उसी तरीके से डाटा लिखें और डाटा लिख के आप सॉल्व कर दें। डाटा लिख के सॉल्व कर दें, क्लियर। तो कहता है एक विद्युत द्विध्रुव आवेश ±3.5 माइक्रोकूलम 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पर
दूरी पर स्थित है, स्थित है। यदि यदि द्विध्रुव यदि द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र 5.87 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब में रखी है, तो विद्युत द्विध्रुव के द्वारा अनुभव किया गया महत्तम आघूर्ण क्या है? क्लियर। दूसरा ये कहता है कि जब द्विध्रुव को एक नंबर में 0 डिग्री से 180 डिग्री और 180 डिग्री से 0 डिग्री तक घुमाया जाता है, कार्य ज्ञात करें। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी इजीली सॉल्व होगा। जैसे आप देखें, सारा डाटा पहले लिखें जो डाटा आपको दिया हुआ है। तो चलिए, डाटा कौन सा दिया है? प्लस माइनस, तो Q इक्वल टू आपको दिया हुआ है, दिस इज प्लस माइनस 3.5 माइक्रो कूलम। क्लियर। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। 2a कितना दिया आपको? 4.2 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे भी आप मीटर बना लें, तो 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये आपका हो गया 3.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया 5.87 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमें टॉर्क निकालना, मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है। टॉर्क मैक्सिमम कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। और मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला आपका होता है P इंटू ई। चलिए सिंपली P कितना है आपका? तो P नहीं दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले आप P कैलकुलेट कर लें, क्योंकि P तो पता है नहीं। तो चलिए P बराबर क्या होता है? तो P बराबर आपका होता है Q इंटू 2a। Q आपका हो गया 3.5 इंटू 10⁻6 एंड 4.2 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर। तो इतना कूलम मीटर, चलिए पुट करते हैं। P इक्वल टू हो गया 3.5 10⁻⁻6 4.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ई का वैल्यू कितना दिया है? 5.87 इंटू 10⁻5। और तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायरेक्ट टॉर्क निकल जाएगा। तो चलिए पहले तो अलग अलग कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 3.5 4.2 एंड 5.87। और अगर पावर का कैलकुलेशन आप देखें तो -6 -2 -8 +5 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर। तो चलिए कैलकुलेशन थोड़ा टफ दिया है और कुछ नहीं है, तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कितना होगा? चलिए मल्टीप्लाई करें। तो ये आपका हुआ 3.5 4.2 तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 0 7 0 ये हो गया 0 7 4 1।
दिस इज 14.7, 14.7 क्लियर। तो नाउ 14.7 एंड 5.87 ये आपका हो जाएगा इधर फिर करें आप, फिर 5 से तो ये हो गया 35, चलिए ऐड कर दीजिए 9, इट इज 8, 2, 6, 8। मतलब 86.28 और 29, तो ये आपको निकल रहा है इट इज इक्वल टू 86.28 इंटू 10⁻³ N मीटर। तो इस तरीके से आपका मैक्सिमम टॉर्क निकल गया, मैक्सिमम टॉर्क निकल गया। बाकी अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो 0 डिग्री पर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, क्लियर। तो दोनों स्थिति में आपने डायरेक्ट वर्क डन का फार्मूला लिखा हुआ है, और डायरेक्ट अगर आप देखें तो फर्स्ट के लिए आपका होगा कि जब आप फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री तक रोटेट करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, इट इज इक्वल टू 2PE, क्लियर। तो 2PE, तो इस तरीके से 2 इंटू 3.5 10⁻⁻6, 4.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू कितना होगा ई का वैल्यू 5.87 इंटू 10⁵, 10⁵, आई थिंक सेम। तो ये आपका कितना निकल रहा है, दिस इज 86.28, कितना आ गया 86.28 इंटू 10⁻³ जूल, आंसर इन जूल। नेक्स्ट अगर आप देखें तो फ्रॉम जब आप 180 टू 0 डिग्री, इसका मतलब अनस्टेबल से स्टेबल, अनस्टेबल से स्टेबल, और अनस्टेबल से स्टेबल जब हम इसे रोटेट करेंगे तो वर्क डन होता है -2PE, और इसका वैल्यू आपको सिर्फ साइन चेंज करेगा तो 86.28 इंटू 10⁻³ जूल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए प्लीज इसको आप राइट करें। क्लियर। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि अगर आपको फार्मूला पता है
तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। क्लियर? कि जैसे एक आध क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको बनाने के लिए, कि जैसे कहता है कि टू चार्जेज प्लस माइनस 2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 3 mm apart. Clear? 3 mm apart. If dipole is placed in uniform electric field 4 into 10 to the power 4 volt per meter. Calculate maximum torque. Clear? Next, also calculate work done in rotating dipole from stable to unstable equilibrium. सेकेंड में अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो चलिए इसका इक्विलिब्रियम भी लिख लें कि दो आवेश प्लस माइनस 2 माइक्रोकुलम 3 mm की दूरी पर स्थित है। यदि द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र 4 into 10 to the power 4 वोल्ट मीटर में रखी जाती है तो महत्तम आघूर्ण ज्ञात करें। जब द्विध्रुव को अस्थाई से अस्थाई साम्यावस्था दूसरा अस्थाई से अस्थाई साम्यावस्था में घुमाया जाता है तो किया गया कार्य ज्ञात करें। चलिए तो इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे कि जस्ट सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपके पहले बना हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे आराम से बनना चाहिए और बन भी जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लें, फिर हम आगे की क्लास के बारे में जिक्र करते हैं। तो आगे की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं के बारे में जिक्र करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखेंगे। क्लियर? तो इस दो चीज़ को पढ़ने के बाद फिर हम लोग गॉस लॉ में प्रवेश करेंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे
अच्छी तरीके से पढ़ें, तैयारी करें, मन लगा के पढ़ें। और चलिए मेरे लिए लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।